हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कबीरा क्लासेस में। माई सेल्फ सुरेंद्र कुमार, और आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं फिर से एक नया टॉपिक। तो मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो चलिएगा आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डेट विल बी सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सबसे पहले हमारे पास में नेचुरल फाइबर की डेफिनेशन आती है कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स कौन से फाइबर्स होते हैं? दीज आर दी फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे फाइबर्स जो प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं, हम उनको नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने इस पिक्चर में दिए हैं। एस्बेस्टस, फ्लैक्स, वोल, फाइब्रस, बनाना, सिल्क, वोलास्टिनाइट, कॉटन और हॉर्स एयर, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर। फिर देखिएगा सिंथेटिक फाइबर आता है हमारे पास में। तो सिंथेटिक फाइबर यानी कि मैन मेड फाइबर वो होते हैं विच आर मेड बाय द ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग बनाता है लेबोरेटरी के अंदर। बेसिकली हमारे पास में यहाँ 4 तरह के फाइबर्स हैं: रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। और इन सभी का यूज बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स को बनाने में किया जाता है, जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। फिर देखिएगा पॉलीमर्स क्या होते हैं। देखिए पॉलीमर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। इट इज ए लार्ज मॉलिक्यूल जिसे बनाया जाता है कब? व्हेन लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर। जब कई सारी छोटी छोटी यूनिट्स आपस में कंबाइन होती हैं तो पॉलीमर बनता है। और इन छोटी छोटी यूनिट्स को हम कहते हैं मोनोमर। ठीक है। अब देखिए पॉलीमर जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसके अंदर 2 वर्ड्स हैं, पॉली एंड मर। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मर का मतलब है पार्ट एंड यूनिट। यानी जिसके अंदर मैनी पार्ट या मैनी यूनिट्स हो उसको हम पॉलीमर कहते हैं। अब सिंथेटिक फाइबर जो हमने अभी किया था, इट इज आल्सो ए पॉलीमर, वो भी एक पॉलीमर का एग्जाम्पल है। यहाँ 2 पिक्चर्स दी गई हैं। जैसे एक माला होती है, उसके अंदर जो बीट्स होते हैं मन की, उसका हर एक जो मन का होता है वो एक मोनोमर का काम करेगा। और ये जो कंप्लीट एक माला आपको यहाँ दिख रही है वो एक पॉलीमर का काम करेगी। ऐसे ही जब आप कई सारी क्लिप्स को जोड़ते हो तो पॉलीमर बनेगा, और उसकी जो सिंगल क्लिप होगी इट विल बी ए मोनोमरिक यूनिट। अब जो सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर आता है रेयान। इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं क्योंकि ये सिल्क के जैसा लगता है, रेशम के जैसा। अब इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं? इट वाज ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। लकड़ी की जो लुगदी होती है उससे इसको प्राप्त किया जाता है। अब खास बात क्या है? इट इज चीपर देन सिल्क। यह सिल्क से काफ़ी सस्ता होता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं और मोस्टली इसका यूज़ किया जाता है। ये पिक्चर में आपको दिख भी रहा है, इट इज सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क यानी कि रेयान। अब इसका यूज कहाँ करते हैं? एक तो बेडशीट बनाने में, दूसरा कारपेट्स बनाने में। फिर चलिएगा नायलॉन। अब नायलॉन जो है वो सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर था जिसे 1931 के अंदर बनाया गया। यानी कि फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर अगर आपसे पूछा जाए तो ये नायलॉन होता है। और इसे किससे बनाया गया था? फ्रॉम द कोल, वाटर एंड एयर। यूजेस कहाँ कहाँ हैं इसके? पहला सॉक्स बनाने में, सीट बेल्ट बनाने में, टेंट्स बनाने में, कर्टेन, पैरासूट्स, टूथब्रश, रॉफ्स एंड स्लीपिंग बैग्स। ये सारी चीज़ें नायलॉन की बनी होती हैं। फिर आता है हमारा पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर एक ऐसे फैब्रिक से बनता है जो
मतलब जिसके अंदर रिंकल नहीं पड़ते, ठीक है, जिसके अंदर झुर्रियाँ नहीं पड़ती, इस तरह का एक फाइबर होता है, उससे बनाया जाता है पॉलिएस्टर को। और इट रिमेन्स क्रिस्पी, मजबूत रहता है और काफ़ी इजी रहता है इसको वॉश करना भी। इसके दो टाइप्स यहाँ देखने को मिलते हैं, टेरिलीन, दिस इज़ टेरिलीन, एंड पैट। पैट का यूज़ करते हैं हम बॉटल्स, फिल्म्स और यूटेंसिल और वायर बनाने में। फिर चलिएगा एक्राइलिक। आपने सर्दियों के अंदर स्वेटर्स देखे होंगे जो वूल के जैसी दिखती हैं लेकिन वूल्स की नहीं होती, ठीक है, तो वो बनी होती हैं एक्राइलिक की। वो सस्ती भी होती हैं वूल से और दिखने में वो वूल जैसी होती हैं। एक्चुअल में डेट इज़ नॉट वूल, इट इज़ वूल लाइक फाइबर, और उसको हम कहते हैं एक्राइलिक, ठीक है। इससे क्लोथ्स बनाए जाते हैं, वो काफ़ी सस्ते रहते हैं। जैसे आप स्वेटर्स देख सकते हैं, दिस इज शॉल एंड दीज आर ब्लैंकेट्स। तो ये सारी चीज़ें बनाने में एक्रेलिक का यूज़ किया जाता है। फिर आता है बच्चों प्लास्टिक। अब देखिए प्लास्टिक भी एक तरह का पॉलीमर होता है जिसके अंदर दो तरह की अरेंजमेंट होती हैं, लीनियर एंड क्रॉस लिंक्ड। दिस इज लीनियर अरेंजमेंट एंड दिस वन इज क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। प्लास्टिक का प्रयोग भी हम कई सारी चीज़ों को बनाने में करते हैं, जैसे बकेट, कार, टॉयज, चेयर्स और बॉटल एंड बॉक्सेस, कई सारी चीज़ें, डस्टबिन वगैरह, ये सारी चीज़ें प्लास्टिक्स की ही बनाई जाती हैं। फिर आते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिक आर। तो प्लास्टिक की बेसिकली दो टाइप्स यहाँ हम काउंट करते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक के आगे आप दो एग्जाम्पल दे सकते हैं, पॉलीथीन एंड पीवीसी। ऐसे ही थर्मोसेटिंग के दो एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। थर्मोप्लास्टिक के यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे पॉलीथीन आपको पता ही है, पॉलीथीन बैग्स इसके बनाए जाते हैं। और पीवीसी का यूज कई जगह किया जाता है, जैसे फिल्म्स वगैरह, पाइप्स वगैरह बनाने में, ठीक है। और ये रील्स और स्पून जो प्लास्टिक की दिख रही है आपको, ऐसे ही ये थर्मोप्लास्टिक्स की बनी होती हैं, यानी कि पीवीसी की बनी होती हैं। अब आता है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग के अंदर हम यहाँ दो एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट इज बेकेलाइट एंड सेकंड वन इज मेलामाइन। बेकेलाइट का प्रयोग आपने देखा होगा, जो हैंडल्स होते हैं यूटेंसिल्स के, वो बेकेलाइट के बने होते हैं। ऐसे ही स्विच जो होते हैं, स्विच प्लग्स वगैरह, ये सब बेकेलाइट के बने होते हैं। और मेलामाइन का यूज कहाँ किया जाता है, किचन वेयर्स यानी प्लेट्स वगैरह, ट्रे वगैरह बनाने में, और टाइल्स बनाने में, यूटेंसिल बनाने में, और फायर रेजिस्टेंस क्लॉथ बनाने में भी हम मेलामाइन का ही यूज़ करते हैं। फिर चलिएगा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनको आप इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं बाय एनी नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, तो उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहेंगे। एग्जांपल में आप देख सकते हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, कॉटन क्लॉथ्स, वुड, पेपर एंड वूल, ये सारे ही बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के एग्जांपल हैं। अब आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जस्ट रिवर्स रहेगा, जिसको आप इजीली डिकम्पोज नहीं कर सकते बाय द नेचुरल प्रोसेस, उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे। इसके अंदर क्या होते हैं, मेटल्स के बने हुए जितने भी यूटेंसिल हैं, या फिर कैन हैं, या फिर प्लास्टिक बैग्स हैं, या पॉलीथीन्स बैग्स हैं, वो सारी चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आती हैं। फिर देखिएगा 4R प्रिंसिपल। अब इतना सारा जो प्लास्टिक्स हम यूज़ करते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। अब क्या है कि उसके लिए कुछ हैबिट्स आपको अपनानी पड़ेंगी। पहली यानी कि रिफ्यूज़, सेकंड यहाँ लिखा है रीयूज़, यानी ऑब्जेक्ट्स का दोबारा से यूज़ करें, ऑब्जेक्ट रिसाइकिल करें और यूज़ को रिड्यूस करें, ठीक है। तो ये जो होता है आपका 4
आर प्रिंसिपल होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।